Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 9th. The topic is art mixed topic, that is construction. प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी होंगी, अच्छे से समझी होंगी, और नाउ दिस प्रोसेस वही चीज़ें फिर रिवाइज होंगी, कुछ नई चीज़ें आएंगी। हर एक स्टैंडर्ड में कुछ नई चीज़ आती है, लेकिन प्रीवियस चीज़ छूटती नहीं, बिकॉज दैट आर द बेस। वो सभी बेस होते हैं। जैसे बेस क्या होते हैं? कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे पहले कुछ सावधानियाँ, कुछ नॉलेज होना चाहिए पहले। जैसे एग्ज़ाम्स टाइमिंग में आप कंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो सिर्फ एक काम करेंगे, इंस्ट्रूमेंट सब आपका बेस्ट होना चाहिए। बेस्ट इन द सेंस स्केल आपकी जो हो वो धुंधली न दिखे, उस पर नंबर, और आपका कंपास जो होता है वो डांसर ना हो। कभी कभी क्या होता है, कंपास डांस करता है, आर्क यहाँ लगा के चला जाता है पड़ोसी घर, तो वो ना हो। और पेंसिल कम से कम 3 रखिए, 7 एक कंपास में लगा हो तो उससे सिर्फ आर्क बनाने का काम करें, उस पेंसिल से कोई और ड्राइंग ना करें, क्योंकि अगर वो जल्दी से चौड़ी हो जाएगी उसके लिए, तो फिर उसको निकाल के आपको साफ करना पड़ेगा, तो टाइम लगता है। 2 पेंसिल अलग से रखिए, एक पेंसिल से यूज़ करिए। मान लीजिए एक पेंसिल की नींव जल्दीबाजी में है, निकल गया, तो फिर दूसरा पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, सारी चीज़ें। उसके बाद बेसिक नॉलेज होना जरूरी है कि 9th स्टैंडर्ड में जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो यू हैव टू नो वेरी वेल दैट हाउ कैन यू ड्रा द एंगल गिवन टू एन एंगल, कि वो एंगल दिया उसके इक्वल एंगल कैसे ड्रा करेंगे, किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करेंगे। इफ़ एनीवन आस्क्स यू दैट हाउ कैन यू ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन, तो ध्यान रखिएगा किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं ड्रा किया सकता। क्यों नहीं किया सकता? क्योंकि लाइन का कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता है। ओके, लाइन का कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होता है, इसलिए उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं ड्रा कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर सकते हैं, कैसे ड्रा कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और जो भी एंगल्स, जैसे ट्राइंगल बनाना हो, चाहे जो भी कुछ बनाना हो, उसमें एंगल अगर 15 के मल्टीपल का दिया हुआ है तो यू हैव टू कंस्ट्रक्ट दैट एंगल विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। उसको आप प्रोटेक्टर से नहीं बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर वाला जो भी एंगल आपका कंपास से कंस्ट्रक्ट हो सके, उस एंगल को आप कंपास से ही बनाएंगे। यानी 15 के मल्टीपल के एंगल सभी कंपास से बनेंगे। उसको हम लोग चर्चा करेंगे आज कैसे बनते हैं। उसके बाद कोई लाइन दिया है, उस लाइन के बाहर कोई पॉइंट दिया है, उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करेंगे। कोई लाइन है, उस लाइन पे कोई पॉइंट दिया है और उससे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो कैसे ड्रा करेंगे। किसी एंगल का बाइसेक्टर कैसे ड्रा करेंगे, किसी एंगल के इक्वल एंगल कैसे बनाएंगे, सारी चीज़ें हम लोग आज इस सेशन में पढ़ेंगे। तो कंस्ट्रक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है, बशर्ते ये है कि आप उसको समझें, उसको जानें और कोशिश करने का प्रयास करें, क्योंकि प्रयास करना हमारा काम है, प्रैक्टिस करना हमारा काम है। प्रैक्टिस करेंगे तो उसका आउटपुट मिलेगा, पक्का मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन्स परफेक्ट। प्रैक्टिस हर एक आदमी को परफेक्ट बनाता है। तो हमारे पास तो बड़ा वाला कंपास हमने आज, मैं संजोग से नहीं आ पाया मेरा, मैंने अपना कंपास खुद बना लिया है। इंडिया में इसको कहते हैं जुगाड़। जुगाड़ जानते होंगे ना, जुगाड़ कहते हैं। ये मेरा कंपास है, हंसिएगा मत, मैं इसका यूज करूँगा। तो सबसे पहले किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करें। ड्रा द perpendicular bisector of a line segment। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब पहले समझ लीजिए कि होता क्या है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, टर्मिनेटेड लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो इनके बीच जो एक ऐसा लाइन ड्रा करिए जो इसको मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे और यहाँ 90 का एंगल बने, तो ये लाइन इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगी। यानी
ये लाइन इस लाइन सेगमेंट को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो इसका मिड पॉइंट होगा और यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा। तो ये जो काम होता है इसी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब बेटा दैट इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स, हाउ कैन यू ड्रा। हम बता रहे हैं आपको कैसे ड्रा करेंगे। तो कैसे ड्रा करेंगे, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी। तो कैसे ड्रा करते हैं कि किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए टुक मोर देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द लाइन सेगमेंट। क्या सुनिएगा, टुक मोर देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट एंड ड्रा द आर्क्स फ्रॉम बोथ एंड पॉइंट्स टू बोथ साइड एंड ज्वाइन द इंटरसेक्टिंग आर्क्स। दैट लाइन इज कॉल्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब करके दिखाते हैं। अपना कंपास ले लीजिए आप और देखिए ये लाइन सेगमेंट है। कंपास के नीडल को ए पे रखेंगे, इसके हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे, हाफ से कम होना चाहिए, और इधर आग लगाएंगे, इधर आग लगाएंगे। दिख रहा है दोनों तरफ, देखते जाइए। कंपास अगर डिस्टर्ब होगा तो कोशिश करिए कि एक बार में आप इसके हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लीजिए और यहां आग लगाइए और यहां आग, और फिर इसी डिस्टेंस से इस मिड पॉइंट, इस पॉइंट से यहां आग लगाइए और यहां, ठीक है, और इनको मिला दीजिए हल्के हाथ से। अब बेटा ये ध्यान रखिएगा कि कंस्ट्रक्शन जो शुरू करते हैं बहुत हल्के लाइट तरीके से, हल्के तरीके से करते हैं, नहीं कि बहुत दबा कंस्ट्रक्शन कर दिया तो बाबा गलत हो गया, फिर मिटा रहे उसको तो व्हाइट का ब्लैक हो गया। लो अकल कब इतना मिटा दो उसमें क्या हो गया, झरोखा निकल गया कागज में। ले देखो इधर, ऐसा नहीं करना, हल्के हाथ से करिए। अब आप देखेंगे इसका नामकरण कर दीजिए। मान लीजिए पी है, ये एम है। जो पीएम है वो पीएम परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा और एम इक्वल टू बीएम हो जाएगा। इधर तो इस तरीके से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उन दोनों लाइन, मतलब लाइन सेगमेंट दिया उसके हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर दोनों एंड पॉइंट से दोनों साइड, उस लाइन सेगमेंट के दोनों साइड हम आर्क लगाएंगे और इंटरसेक्टिंग आर्क्स को जो लाइंस मिलाएगी वो उसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करेगी। ये ध्यान रखिएगा और इसी को अच्छे से समझना है। ये क्लास 6 में ही आप पढ़े थे, प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं, इसको सारी चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है तो फॉर रिविजन दैट इज। अब बेटा ये हो गया, आप इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद क्या हम लोग करेंगे, एंगल के इक्वल एंगल बनाना। जैसे मान लीजिए यहां एक एंगल दिया है, टू कंस्ट्रक्ट एंगल के इक्वल बनाना, टू कंस्ट्रक्ट an angle equal to a given angle। एक एंगल दिया हुआ है, उस एंगल के इक्वल एंगल बनाना है। तो क्या करेंगे, आप कोई भी लाइन, जैसे ये एंगल दिया हुआ है, देखिए मान लीजिए PQR दिया हुआ है और हमने एक ड्रा कर लिया BC। अब इस B पर इसके इक्वल एंगल, हमें एक एंगल बनाना है, हमने BC लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया। अब उसके बाद कंपास का यहाँ काम क्या है, देखिए कंपास की नीडल को यहाँ रखेंगे Q पर और कोई भी डिस्टेंस लेकर एक आर्क ऐसा लगाएंगे, कोई भी डिस्टेंस लेकर, और उसी डिस्टेंस से इस पॉइंट B से आर्क, जो डिस्टेंस हमने ये आर्क लगाया उसी डिस्टेंस से ये आर्क लगाया। उसके बाद ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, देखिए ये मेजर कर लिया। हमने क्या किया, इसी को यहां से आर्क लगाया और इससे इसको मिला दिया, इसको ए, ये क्या हो गया ABC। अगर ये 70 डिग्री का एंगल है तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR।
ये हो गया एंगल के इक्वल एंगल बनाना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखते जाइए, समझते जाइए। ड्रा द परपेंडिकुलर from a point to a line and also from a point on a line। एक पॉइंट से एक लाइन पे और एक पॉइंट से जो उसी लाइन पर है, ठीक है ना। इसमें क्या है, पॉइंट इज ऑन द लाइन, और इसमें क्या है, पॉइंट इज नॉट ऑन द लाइन। पॉइंट लाइन पे नहीं है, दो चीजें, हम दोनों चीज को समझाएंगे। हम दोनों चीजें ले रहे हैं, एक लाइन है, मान लीजिए ये लाइन PQ है, और एक दूसरी लाइन है, ये AB है। यहां पे एक पॉइंट दिया है P, और इस पर एक पॉइंट दिया है M। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बेटा, AB, इस पर एक M पॉइंट दिया है, इस M से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। PQ के बाहर एक पॉइंट A दिया है, इस A से इस PQ पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यानी एक पॉइंट लाइन के बाहर है और एक पॉइंट लाइन पर है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। हम क्या करें, टोटली कंपास का यूज है, कंपास में पेंसिल शार्प होनी चाहिए। कंपास की नीडल को इस पॉइंट पर रखें और इस लाइन से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस लेकर, देख रहे हैं ना, लाइन से थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस लेकर एक ऐसे आगे, ठीक है, लग गया। अब ये दो पॉइंट आपको मिले, इन दो पॉइंट के हाफ से ज्यादा, इनके जो डिस्टेंस है उसके हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे और एक ही साइड इधर दोनों पॉइंट्स देख रहे हैं, और इससे इसको मिला देंगे, क्या समझिए। और जहां पे इसको इंटरसेक्ट करें, ये तो AM जो होगा परपेंडिकुलर P, आप मेजर करेंगे तो यहां 90 का एंगल बनेगा, ध्यान रखिएगा। आप मेजर करेंगे तो यहां 90 का एंगल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पॉइंट लाइन के बाहर है और इस लाइन पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा है। अब जब बेटा यही आगे क्लास में आप जाओगे तो एल्टीट्यूड ड्रा करना होता है ट्रायंगल में, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस A से इसको मिला दिए P को और A से Q को मिला दिए, ये APQ एक ट्रायंगल हो गया और उसमें ये परपेंडिकुलर हो गया, वही एल्टीट्यूड होता है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द साइड, फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। किसी भी ट्रायंगल में वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो एल्टीट्यूड कहलाती है। इसी तरीके से हम एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं। आप यहाँ पे कंपास के नीडल रख के इस लाइन सेगमेंट लाइन से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेकर आप ऐसे आर्क लगाएंगे और इस लाइन को जिन दो पॉइंट पे ये आर्क इंटरसेक्ट करेंगे उनके हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर उसके नीचे वाले मतलब एक साइड में आप आर्क लगाएंगे, इंटरसेक्टिंग आर्क उससे मिला देंगे। तो ये हो गया, एक लाइन के बाहर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से उसको परपेंडिकुलर ड्रा करना। अब एक लाइन है और उस लाइन पर पॉइंट है, तो कैसे ड्रा करेंगे, दैट इज इजी। देखिए कोई भी डिस्टेंस ले लेंगे और अपने कंपास के नीडल को इस पॉइंट पर रख लेंगे, कोई भी डिस्टेंस लेंगे और एक आर्क लगा लिया, ठीक। इसको सेमी सर्किल बन गया। अब ये दो पॉइंट आपको न्यू मिला और इनके बीच जो डिस्टेंस है उसके हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लीजिए, पूरा ले सकते हैं चाहे हाफ देख लीजिए और यहां से इधर आग लगा लीजिए, हाथ छूट गया हमारे, वेट, कोई भी डिस्टेंस लेके ये आग लगाया और उसी डिस्टेंस से यहां से आग लगाया,
याद रखिए। और इस इंटरसेक्टिंग आर्क्स को इससे मिला दीजिए, ठीक, इसको मिला दीजिए, आगे बढ़ा लीजिए P तक। तो यहां पे बेटा क्या होगा, PM परपेंडिकुलर, यानी क्या करना है, उस पॉइंट से कोई भी डिस्टेंस लेकर एक सेमी सर्किल बना लीजिए, और सेमी सर्किल के एंड पॉइंट्स उनके बीच जो डिस्टेंस है उसके हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेकर ऊपर साइड में आग लगाइए और इंटरसेक्टिंग आग से उस पॉइंट से मिला दीजिए। तो ये एक लाइन पर जब पॉइंट होता है तो उससे परपेंडिकुलर, और ये एक डायरेक्ट 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने का क्राइटेरिया भी है। यू हैव टू ड्रा अ 90 डिग्री एंगल डायरेक्टली, तो ये एक क्राइटेरिया होता है। तो इस तरीके से आपको हमने आज आपको क्या बताया, हाउ कैन यू ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, हाउ कैन यू ड्रा एन एंगल इक्वल टू अ गिवन एंगल, हाउ कैन यू ड्रा the perpendiculars from a point to a line, not lying on the line, from a point given on the line। तो एक लाइन पर पॉइंट दिया है, वहां से परपेंडिकुलर ड्रा करना, लाइन के बाहर एक पॉइंट दिया है, वहां से परपेंडिकुलर ड्रा करना। ये जब मिला ये जो क्लोज फिगर बन जाएगा तो एल्टीट्यूड हो जाएगा। अब इसके बाद इसी में एक चीज है, एंगल का बाइसेक्टर कैसे ड्रा करना है, एंगल्स बाइसेक्टर ड्रा करना, ड्रा एंगल बाइसेक्टर। समझ रहे, ये एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए ये एंगल ABC है और इसका बाइसेक्टर ड्रा करना है, तो ड्रा कर लीजिए। देखिए बाइसेक्टर बड़ा इजी है, कोई भी डिस्टेंस लेकर ऐसे आकर और इन दोनों पॉइंट के हाफ ज्यादा डिस्टेंस लेकर, जो दो पॉइंट लेना है इनके हाफ ज्यादा डिस्टेंस लेकर इधर साइड में आर्क लगाएंगे और इंटरसेक्टिंग आर्क्स को मिला देंगे। मान लीजिए BM, तो BM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। BM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया, किसी भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा कर सकते हैं, किसी एंगल के इक्वल एंगल कैसे बना सकते हैं, किसी लाइन पर कोई पॉइंट है वहां से परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करेंगे, लाइन के बाहर कोई पॉइंट है वहां से परपेंडिकुलर लाइन पे कैसे ड्रा करेंगे, या एंगल का बाइसेक्टर कैसे ड्रा करेंगे। ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़िएगा, ईमानदारी से समझिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ इससे आगे की चीज लेकर। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, शानदार जबरदस्त रहिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और करवाइए। हमें आपसे ये उम्मीद है और यही खुशी विश्वास के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक थैंक यू।